ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भयहीनता का बात चल रहा था। जब तक मन में भय रहेगा तब तक वो भी हमारा एक पाश है, एक अज्ञान है, एक सम्मोहन है। जब तक हम वो अतिक्रम नहीं कर पाएंगे तब तक ईश्वर के साक्षात्कार नहीं होगी। इसलिए कोई भी प्रकार से हमें भयमुक्त जीवन यापन करना चाहिए। उसका अनेक उपाय है, वही उपाय हम लोग विश्लेषण कर रहे थे। प्रथम उपाय हम लोग जो बोले हैं, चर्चा किए थे, वह है आत्म सचेतनता। मैं कौन हूँ ये जानना, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कोई क्षय नहीं, व्यय नहीं, विनाश नहीं, मैं अमर हूँ। यही पहला शिक्षा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिलाया। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब वो भयभीत हो गए थे, उनको साहस दिलाने के लिए यही समाधान दिया था। और दूसरा है कि वैराग्य अवलंबन करना। जीवन में सब चीज़ में खोने का भय है। अगर जिसमें वैराग्य है, आसक्तिहीनता है, उनका और कोई खोने का कोई डर नहीं रहेगा। तो अपने को आत्मा समझने से कैसे भयहीन हो जाते हैं, हम देखे हैं। विभिन्न प्रकार का उदाहरण है। ठाकुर के जीवन में देखते हैं, तोतापुरी जी आए थे, जो परमहंस परिव्राजक सन्यासी है, जो वस्त्रहीन होके धरती में विचरण करते हैं। तो रात में वो धुनी जलाकर वहाँ पर हवन कर रहे हैं। वहाँ पर पेड़ से एक भूत आके उपस्थित हुआ। तो स्वभावतः हम कोई भूत देखने से भयभीत हो जाते हैं, ये तो स्वाभाविक नेचर है। अचानक अगर कोई प्रेतात्मा के उपस्थित हो जाए, लेकिन तोतापुरी जी का रिएक्शन कैसा था? वो बिल्कुल शांत चित्त से कहते, तुम कौन हो? उन्हें प्रेत में, ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ, बगल में मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। तुम्हारे प्रेत शरीर है, मेरा ही मानव शरीर है, फर्क क्या है? ये दोनों ही आवरण है, भीतर में से ही एक आत्मा विराजमान है, बैठो। ऐसी करके निर्भय का जीवन तोतापुरी जी दिखाया अपने जीवन में, और वो वेदांत का ही फलश्रुति है। अगर ये जो आत्मचिंतन करते हुए भयहीन होना अथवा वैराग्य अवलंबन करके भयहीन होना अगर किसी के जीवन में संभव नहीं होता है तो क्या करे? ना आसान भी नहीं है। जन्म जन्मांतर का जो तपस्या से, आचरण से, विवेक से ये जागृत होता है, ये तो ओवरनाइट नहीं होता है। उसके लिए सहज समाधान दिया, तृतीय समाधान, कि ईश्वर पर निर्भरशील हो जाओ, भगवान को भार समर्पण करो। वही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हमारे ऊपर भार समर्पण कर दो, मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा।
और न केवल तुम्हें करूँगा, जो जो भक्त हमें हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवा में न चिरात पर तो मैया बेशिद चित। जो हमारे ऊपर शरणागत है, भार समर्पण कर चुके हैं, वो सारे के सारे का हम उद्धार कर देते हैं। निश्चिंत हो जाओ। ये भी तृतीय एक समाधान है। भगवान के ऊपर समर्पण कर दिया, हमारा भय का बात ही नहीं है। स्वयं भगवान हमारे कर्णधार है, किसको डर करे, किसको डरे। अगर कोई कमजोरी व्यक्ति हमारा चालक है तो डरने का बात है। तो भगवान ही है, कोई एक्सीडेंट का कोई संभावना नहीं है। जो होने वाला है, जो हो रहा है, वो हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। ये हमारे बुद्धि का विभ्रम है। हम एक्स्ट्रा बुद्धि लगा देते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे लिए जो फ़ायदेमंद नहीं होगा। इससे हमें हट जाना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब भगवान को हम भर समर्पण कहे हैं, तब भय का कोई कारण नहीं है। श्री माँ शारदा देवी के एक गृहस्थ भक्त कह रहे, माँ संसार में रहते हैं, माझे माझे खूब भय करे। भय किस कारण का? कारण संसार में नाना प्रकार का प्रलोभन है और पतन का कारण होता है। अगर कोई गलती हो जाए, जो आध्यात्मिक संकल्प ले चुके हैं कि इस जीवन में ईश्वर को दर्शन करूँगा, अगर उसके आगे बढ़ने से कोई प्रलोभन से फंस जाए, कोई दलदल में गिर जाए, तो इसीलिए भय बनना स्वाभाविक है। माँ का क्या समाधान है? भय की बाबा, आमी माँ থাকতে তোমাদের भय की। कितना बड़ा आश्वासन। मैं माँ हूँ, मैं रहने से तुम लोग का भय का कोई कारण नहीं है। स्वयं माँ भवतारिणी मुझे अपना लिया, हम माँ का निजी संतान हूँ, तो हमारे भय का क्या कारण है? कोई कारण नहीं हो सकता है। इसी करके दृढ़ संकल्प विश्वास मन में अगर रहेगा तो भय का मेघ सदैव अंतरित हो जाएगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। भगवान हमारे अपना है। वो वचन दिया है कि हम त्वा सर्व पापे विमुक्षयिष्यामि माँ। ये मत सोचो, कभी शोक मत करो, कभी चिंतन मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये सब उद्धार कर दूंगा अगर तुम मुझे मेरा समर्पण करोगे। तो तृतीय जो पंथा बताया, समर्पित होना, समर्पण करना, शरणागति। ये शरणागति एक बड़ा मोक्ष साधन है। ये साधन अगर कोई अवलंबन करे, तब बिना कोई रोक टोक वो सीधा भगवान को प्राप्त कर लेगा। उधर अपने ओर से कुछ नहीं, बच्चा को कुछ नहीं करना पड़ता है। जब माँ को शरणागति हो गया, माँ जो कुछ करना है करेंगे, तो माँ का वो निर्भरशील हो जाना। माँ आछे ना रामी आछी, भावना की आछे আমার। माয়ের हाथे खाई पूरी, माँ निয়েছেন সকল भार। हमारा भय भावना का कोई कारण नहीं है। माँ है, मैं हूँ। जब तक हमारे भीतर ये रिश्ता अटूट है, हमें कुछ भावना का, चिंतन का, भय का कोई कारण नहीं है। कारण स्वयं माँ भवतारिणी हमारा अपनी माँ है। कितना बड़ा हमारा संपद है। मैं कमज़ोरी हो सकता हूँ, लेकिन माँ तो कमज़ोरी नहीं है। हमारा जावतीय जो कमियाँ है वो हमें पूर्ण कर देते हैं। ना चाहते सकल दिए संतानेर मन भुलाए। नहीं मांगने पर भी जो हमारा कमियां है पूर्ण कर देते हैं एवं हमारे जीवन का सुखद करने के लिए सदैव तत्पर है। ये भरोसा होना चाहिए। जब हमारे मन में भरोसा हो जाएगा, तब हमारे जीवन में कोई भय का कारण नहीं है। हमें ये आत्मसमर्पण करके जो ये चिंतन होना चाहिए कि लेट हिम एक्ट, लेट हिम टेक केयर ऑफ मी। हमारे चिंतन कोई आवश्यकता नहीं है। देयर कैन बी 2 ड्राइवर्स इन ए व्हीकल। अगर माँ को परिचालना का भार दे दिया, तब निश्चिंत होकर बैठ जाओ। माँ भी चलाएंगे, हम भी चलाएंगे, तब गड़बड़ हो जाएगा। ये जाएगा डाइना, हो जाएगा बाया। जब ड्राइवर का सीट में माँ को बैठा दिया, माँ इज ड्राइविंग द व्हीकल, लेट अस एंजॉय द राइड। और क्या पूछता है? इसीलिए वो संगीत में कहा गया है
अतुल प्रसाद सेन को, तुम ही गाओ गो, गाओ আমার হৃদয় বসি। हृदय बाधा जीवन बिना झोंक करे बजाओ। जो हमारे हृदय में जो बिना है उसको अभी आप बजाइए, मैं बजाना छोड़ दिया। तो उसमें क्या है, तुम्हारो पथो चाहिया, चुलिबो तोरी बहिया, अभय गान गाही, भय भावना भुलाओ। आप जी, आपका जो अभय का गीत है, भयहीनता का गीत है, वो सुनाकर मेरा सारे भय सारे भावना को अंतरित कर दो। मैं तुम्हारे ऊपर निर्भरशील हूँ, मैं तुम जैसे चलाओगे हम वैसे चलेंगे, और तुम्हारा जो परिचालना वो निर्भुल होता है, वो कभी व्यर्थ नहीं होगा, वो सही दिशा में सदैव चलते रहेंगे। हमारा जो कमियां है, हमारा विश्वास, हमारा तुम्हारे ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप मुझे परिचालना कर रहे हैं, हमारे चिंतन का कोई बात नहीं है, मैं निश्चिंत होकर चलेंगे। इससे ये भयहीनता का जो बात चल रहा है, एक अपना सामर्थ्य से, जिससे तोतापुरी जी दिखाया, आगे बढ़ना, और एक भगवान के ऊपर समर्पित होने से होकर आगे बढ़ना। तो भगवान वही चाहते हैं, भगवान जो भक्तगण है जो आगे चलने चाहते हैं, उसको जो आगे अपने ओर से बढ़ने में असमर्थ है, जो कमज़ोरी है, उनके लिए भगवान के छूट है कि मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं पार कर दूंगा। ये तो भगवान के एक असीम करुणा है, कृपा है। जो समर्थ है, जो ज्ञानी है, वो तो अपने ओर से चलेंगे, उसका और कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जो कमज़ोरी है, उसके लिए भी भगवान का दृष्टि सदैव सजाग है। वो चाहते हैं कि इनके लिए भी मैं मदद करके इसको उठा देंगे प्यार से। हम लोग भगवान का प्यार का संतान है। तो श्री माँ शारदा देवी कहते हैं, मेरी संतान अगर धूल में सन जाए तो मेरी तो कर्तव्य है उसको धूल से उठा के साफ सुथरा करके गोद में लाना। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द लविंग मदर। अगर उनके कोई बच्चा धूल में सन जाए, कोई गिर जाए कहाँ पर, तो उसको उठा के साफ सुथरा करके पुनः अपने गोद में तो माँ ही लाती है, न दूसरा कोई लाते हैं। और उसके लिए बच्चा को कोसता नहीं, जानते हैं कमज़ोरी है, गिर गया, गिरना स्वाभाविक है। तो जब तक अपने पैर पर चल नहीं पाएंगे, मैं उनको मदद कर दूंगी। तो भगवान का प्यार हमारे ऊपर सदैव वर्षित हो रहा है, इसको एनकैश करना चाहिए। ये भगवान का कहना है जी, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर हूँ, मेरे ऊपर ध्यान दो, शरणागत हो जाओ और तुम्हारा जीवन भयहीन हो जाएगा। भयहीन होकर भगवान को साथ हम विचरण करेंगे, यही तो जीवन का लक्ष्य है। तो कैसे हम भयहीन होकर जीवन यापन करते हैं, कई सूत्र कई समाधान दिया है, लेकिन और भी उपाय है जो उसको हम आगे बढ़ चर्चा करेंगे। और ये जो शरणागति का जो समाधान दिया है, ये शरणागति का क्या अर्थ है, कैसे हम अक्षरिक अर्थ में शरणागत हो सकते हैं, इसका भी विचार होना ज़रूरत। क्योंकि ये शरणागति का व्यर्थ औषध है। अगर शरणागति से हमारा जीवन काम प्राप्त का बन जाता है, ये सबसे उत्तम है। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, भगवान ही सब कुछ कर देंगे, हम निश्चिंत होकर उनके ऊपर निर्भर हो जाए। तो कैसे हम वो शरणागति हमारे जीवन में जो प्रतिफलित करें, कैसे अपनाएं, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत पतंजलि योग सूत्र पर मेरा प्रवचन होगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।